तो यार तुम लोगों का मिशन 95 मार्क्स प्लस शुरू हो चुका है और मच अवेटेड वीडियो जो तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था कि भैया दे देना मुझे 30 डेज का, अभी नहीं दे रहे हो 30 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो दे देना। तो ये वीडियो अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए है और तुम लोगों को अब इसको अच्छे से सुनना है, देखना है और फॉलोअप करना है। अब यहां पे शुरू करते हैं यार। अब बचे हैं कितने दिन हमारे पास, रफ में बोले तो 30 डेज बचे हैं, 2-3 दिन को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। 30 दिन बचे हैं और अभी भी सवाल तुम लोगों में से बहुत लोगों का है कि भैया हमारे आएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर मैं 30 दिन में भी करूं तो क्या पूरा रिवीजन हो जाएगा 30 डेज में 95 प्लस 98 मार्क्स हम ला सकते हैं? अरे यार क्यों नहीं ला सकते हो। इसी जगह पे तुम लोगों के कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो सुन करके थोड़ा सा ऑड लगता है। बहुत तुम लोगों के कमेंट्स आए हैं कि भैया प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए और टीचर धमकी दे रहे हैं फेल कर देंगे फेल कर देंगे। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है यार, तुम लोग उतना इसको मतलब ये मत करो, इसको पकड़ के मत बैठो। प्री बोर्ड्स में कम ज्यादा होता है, वो एक टेस्टिंग स्टेज होता है दोनों के लिए, टीचर के लिए भी जानने के लिए कि भाई स्टूडेंट कितना कवर अप कर रहा है, कर चुका है, और स्टूडेंट के लिए भी कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो तुमने अपना पानी, गहराई, धरातल सब कुछ नाप लिया। अब तुमको पता है यार कि तुम्हारा प्री बोर्ड्स में क्या हाल हुआ था, तुम अच्छा उसे सक्सेस करके स्कोर करके तुमने उसे अच्छे से हिट किया या तुम कहीं स्टक कर रहे थे, अगर स्टक कर रहे थे तो कहां स्टक कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमें बिना देरी किए हुए अब हमको क्या करना है ना, इस 30 डेज को जो है वो पूरा निचोड़ देना है। अब निचोड़ोगे कैसे तुम? पहले तो मुझसे वादा करना है। क्या वादा? बहाने छोड़ोगे, मोबाइल छोड़ोगे, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सब का थोड़ा सा मोह माया छोड़ोगे या अभी भी मोह माया तुम्हारा चलता रहेगा? पबजी तो थोड़ा सा खेल लेते हैं भैया, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, 20-25 मिनट तो खेलने दो। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था, मैं तुम लोगों को गैप दूंगा रेस्ट के लिए, पढ़ाई के बीच में तुम रेस्ट कर सकते हो, मम्मी पापा से हंसी मजाक कर सकते हो, छोटे भाई बहन से हंसी मजाक कर सकते हो, 10-5 मिनट का सॉफ्ट म्यूजिक जो है वो सुन सकते हो, ठीक है। मैंने तुमको पबजी खेलने के लिए टाइम नहीं दिया क्योंकि पबजी जो है या फ्री फायर जो है ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, सोशल मीडिया माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। फेसबुक में तुम अगर एक्टिव रहते हो तो वो तुम्हारे दिमाग को खींचता है, तो इसको तो अब हटा दो। अगर एक्सक्यूजेस नहीं हटाओगे तो 30 मिनट स्ट्रेटेजी वीडियो मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, साफ साफ बात। अगर तुमको देखना है तो ये करके रखो कि पहले तो हमने सर भैया हमने जो भी है ना सबको हमने साइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमको इस 30 डेज को करना क्या है। सबसे पहला बात, हमारे पास में कितने दिन बचे हैं? 30 डेज है ना। तो इसको हमें डिवाइड करना है 2 भागों में, 15-15 डेज के, ठीक है। हमने ये सेट किया 15-15 डेज के 2 भागों में हम इसे सेट कर रहे हैं, 15-15 दिन के 2 भाग में, ठीक है। अब यहां देखो, मैं तुमको रामबाण दे रहा हूं, तुमको ऐसा तरीका दे रहा हूं जिसमें कि तुम लोग आराम से रिवीजन करोगे, सारे सब्जेक्ट रिवीज करोगे, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे और स्कोर भी करोगे, सब कुछ होगा। लेकिन हां, पहला बात यह है भैया कि इट्स हाई टाइम, ये तुमको फील करना होगा। ये हाई टाइम आ चुका, अब हाई टाइम है, आखिरी समय है, आखिरी घड़ी है, इसके बाद में बहाना बनाने का भी जगह नहीं बचेगा। तो अब हमें एक चीज तो पक्का है कि तुम अभी ही तुम टाइम तो दे रहे होगे 5 से 6 घंटा, इतना तो मिनिमम तुम पढ़ ही रहे होगे, हर स्टूडेंट पढ़ रहा होगा। तो अब तुमको इसी स्टडी आवर को बढ़ा करके कम से कम करना है 10 से 12 घंटा डेली, हर दिन का 10 से 12। देखो यार, तुमने स्कोर भी तो रखा है ना ऊपर, 95 98 लाना है भैया, हाँ 95 98 तुम्हारा टारगेट है। तो ये 95 98 लाने के लिए कुछ तो मोह माया छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। कैसे होगा? स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9-10 में हैं और कर रहे हैं तैयारी एनटीएससी की और आगे जाकर के जेईई नीट को टारगेट करने वाले हैं, तो देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके इन्हीं तैयारियों को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है प्री नर्चर बैच कोर्स फॉर जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी। तो यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को और पाइए इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन ज्वाइनिंग दिस बैच। इस कोर्स में टॉप एजुकेटर्स आपके सभी सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जेईई से रिलेटेड हैं को पूरा करेंगे। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी की। चाहे आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, लेकिन फिर भी आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चाहे आपको कोई भी डाउट्स हो, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स के दौरान होने वाले डाउट क्लियरिंग सेशंस में। यह कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जॉइन दिस कोर्स नाउ एंड यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ज्वाइन नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, 30 दिन को हम क्या कर रहे हैं, 15-15 दिनों में बांट रहे हैं, और हम अपने सब्जेक्ट्स को भी बांटेंगे। सब्जेक्ट को किस में कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट, ठीक है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, ये दो में हमने डिवाइड कर दिया। अब मेन सब्जेक्ट क्या होता है, अगर रफ लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो मेन सब्जेक्ट तुम्हारा होता है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कह सकते हो, या कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। यही होता है ना तुम्हारा, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, बाद बाकी बचे 2, वो हो गए तुम्हारे जो हैं वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब तुमको फोकस किस पे करना है, देखो स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी तुम कैसे बनाओगे, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है जिसपे तुम्हें स्कोर करना है, जिससे आगे जाकर के तुम्हारा कैरियर तुम्हारा बिल्डअप होगा, तुमको मार्क्स ज्यादा स्कोर करना है। या दिक्कतें भी कहां हैं, दिक्कतें भी तुमको यहीं पर ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में होंगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में होगा, दिक्कतें यही। हिंदी इंग्लिश में उतना इश्यूज नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करें ना, ग्रामेटिकल पोर्शन में फोकस करना, ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन में फोकस करना, राइटिंग पे फोकस करना, पॉइंट्स में फोकस करना, बस तुम्हारा ये 2 लैंग्वेज पेपर निकल जाएगा। वैसे मैं तुमको उसका टाइम दूंगा। तो अभी हमको टाइम डिवाइड कैसे करना है, देखो एक सीधी सी बात समझ जाओ। तुमको मेन सब्जेक्ट को, यानी कि जो मैंने इसको कहा, इसको तुम्हें कम से कम डेली देना है 8 आवर्स, 8 घंटा, ठीक है। मेन सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी है, तुमको उसको टाइम देना है 8 घंटा, और लैंग्वेज सब्जेक्ट को तुमको कम से कम देना है 2 घंटा, ये मान के चलो। तो मतलब हम लोग रफ लैंग्वेज में बात करें तो 10 घंटा एक दिन का ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि हमें एक दिन में 10 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है, 10 घंटा। अब 10 घंटा मतलब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, हम 2 ही सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे। मतलब इसको मैंने कहा है 8 आवर्स और इसको मैंने कहा है 2 आवर्स। मतलब एक दिन में पर डे, ठीक है, पर डे तुमको 2 चीज लेके चलना है, मेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट साथ साथ में, ठीक है। और हम 5-5 दिन का हम ग्रुप बना सकते हैं, 5-5 दिन का हम टारगेट सेट करेंगे। तो हमने कितना कितना दिन किया था, 15-15 डेज। इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, 5 डेज ईच, ठीक है, 5 डेज ईच, ठीक है। तो इश्यूज अब तुम्हारा काफी हद तक मामला सॉर्ट आउट हो रहा है। 15 दिन को हमने 5-5 दिन में बांटा, और 5-5 दिन को, हर दिन को 1-1 दिन को किस में बांटा, मेन सब्जेक्ट में, लैंग्वेज सब्जेक्ट में। मेन सब्जेक्ट को कितना दिन, कितना घंटा हम देंगे, 8 घंटा, और लैंग्वेज सब्जेक्ट को देंगे 2 घंटा। इस तरह से अगर तुम फॉलो अप करते हो ना तो तुमको क्लियर हो जाएगा। मतलब अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब जैसे कि मान लो कि तुम एक रफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, डे 1 है। डे 1 में मान लेते हैं कि तुमने ले लिया मैथ्स और इंग्लिश। मैं तुमको रफ कर रहा हूं, देखो एक हो गया मेन सब्जेक्ट और एक हो गया लैंग्वेज सब्जेक्ट, क्लियर है। डे 2 मान लेते हैं तुम्हारा डे 2 है। अब डे 2 में तुम क्या पढ़ते हो, मान लेते हो कि तुम लेते हो साइंस और हिंदी। मैं पहले तुमको ये लिख के बता देता हूं, उसके बाद में मैं तुमको इसे एक्सप्लेन करता हूं। ये मैं रफ बता रहा हूं, ये तुम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। सोशल साइंस प्लस मान लेते हैं इंग्लिश, देखो कितने आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से तुम बनाओ ना, ये अपना प्रॉब्लम कहां है ये तुम देखो, ठीक है। मैथ्स प्लस हिंदी कर सकते हो। अब देखो मतलब क्या हुआ, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब मान लो कि भाई डे 1 में हमने मैथ्स को पकड़ा, तो मैथ्स को हमको कितना घंटा पढ़ना है, कम से कम 8 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 8 घंटा पकड़ो, और बचा हुआ 2 घंटा में जो है इंग्लिश ले लेना है, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेना है। इस तरह से करते हुए चलोगे तुम। मतलब जैसे डे 2 में तुमने पकड़ा, मान लो साइंस को 5 घंटा तुमने पकड़ा, ठीक है। अब 5 घंटा नहीं, 8 घंटा, सॉरी 8 घंटा पकड़ा, तो हिंदी को कितना घंटा पकड़ोगे, मिनिमम 2 घंटा। मतलब 10 घंटा तो हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर 1-2 घंटा ऊपर हो जाए तो मच बेटर, आधा घंटा कुछ नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये टारगेट लेके तुमको चलना है, हर 5-5 दिन का तुमको टारगेट सेट करना है। अब सोचो कि अब यहां पे एक बात आता है, ठीक है, कि हम एक दिन में कितने टारगेट, कितने चैप्टर्स को हमको कंप्लीट करना है। बहुत सारे तुम लोग मुझे पूछते हो, ठीक है भैया कितना सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अब ये तो तुम्हारे अपने कैपेसिटी के ऊपर है, अपने कैलिबर के ऊपर है, या तुम्हारा डेडिकेशन के ऊपर है। तुम्हारा कितना डेडिकेशन है, तुमको कितना जोश है कि मुझे अपना टारगेट लाना है, 95 प्लस लाना है, 98 प्लस लाना है। मेरे बोलने से नहीं आएगा, ये तुमको करना होगा। वीडियोस देखोगे यूट्यूब में तो यार देखते रह जाओगे। 1000 वीडियोस मिलेंगे, मेरे मिलेंगे, दूसरे के मिलेंगे, बहुतों के मिलेंगे। कई वीडियोस में लाखों मिलियंस के व्यूज हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता है तब भी लाखों के मिलियन व्यूज हैं। अब वो क्यों हो गए मुझे नहीं मालूम, ये तो तुम लोग चेक करो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर करूंगा कि कम से कम तुम लोगों को 2 से 3 चैप्टर्स, ठीक है, हर दिन लेना ही लेना है, चाहे कोई भी तुम्हारा मेन सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट तुमको ऑन एन एवरेज लेके चलना है। अगर देखो ज्यादा
अगर मान लो एक ही चैप्टर तुम दिन भर पढ़ते रहोगे 8 घंटा, तब तो तुम्हारा होने से रहा। पहले से भी तुमने कुछ पढ़ा है ना, कुछ तो पढ़ा होगा। आउट ऑफ 100% मान लो तुमने 40% भी पढ़ा होगा, 35-40%, 45% कुछ तो पढ़ा होगा। तो ये 2-3 चैप्टर को अगर तुम फोकस होकर के 8 घंटा पढ़ोगे ना, तो आराम से एक दिन में 2 से 3 चैप्टर खत्म होंगे। ठीक है, इस तरह से कवर अप करते हुए चलो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आराम से तुम YouTube का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि कई जगह पे देखो मैं ही अपडेट्स दे रहा हूं कि कई जगहों पर फिर से स्कूल्स क्लोज हो गए हैं, फिर से ऑनलाइन क्लासेस का मैटर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। सीधा बात ये मान के चलो यार कि अगर कहीं दिक्कत है तो सीधा यूट्यूब का आखिरकार हेल्प क्या है यार, तुम्हारे पास इतना बड़ा वेपन है। अभी यूट्यूब में एक से एक कंटेंट तुमको मिल जाता है। ठीक है, मैक्सिमम तुमको ये टारगेट करना है कि एक सिंगल चैप्टर, एक चैप्टर को तुम्हें फिनिश करना है कितना देर में, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा में। ये एवरेज लो, ये एक चैप्टर कितना देर में खत्म करना है, 2 से 3 घंटा में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 घंटा में तुम एक चैप्टर कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया, तब तो आराम से तुम अपने मेन सब्जेक्ट का एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर तो तुम खत्म कर ही लोगे। पक्का है ये, कंफर्म है ये, एकदम तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब हमने इतना सारा कुछ कर लिया, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, कुछ और बातें कर लेंगे हम लोग। अब यहां पे बड़ा बात आता है, सर बुक कौन सा लें। ठीक है, तो यार बुक, अब तुम क्या चीजों पे जाओगे। तुम्हारे एक तो होता है बेसिक बुक, ठीक है, मेन बुक। तो मेन बुक क्या हो गया तुम्हारा, एनसीईआरटी हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा तुम रेफरेंस बुक्स कुछ हेल्प ले लो, जो लेना चाहो। ठीक है, उसका ले लो, RS अग्रवाल ले लो। ठीक है, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सब तो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सैंपल पेपर पे फोकस करो, क्वेश्चन बैंक पे फोकस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो सैंपल पेपर्स हैं उस पे फोकस करो। सेटअप कैसा था, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे थे, कौन से सेक्शन में हमें ज्यादा समय लगेगा, कहां हमको ज्यादा समय देना है, किस तरह से हमें कवर करना है। तो ये ऐसे नहीं होगा। एक बोलते हैं ना कि दूर से खड़े होकर के किसी चीज की ना तो गहराई नापी जा सकती है ना तो ऊंचाई। अगर तुम्हें जांचना है ना तो तुम्हें खुद, या तो ऊपर ऊंचाई नापना है तो तुम्हें खुद चढ़ना पड़ेगा, गहराई नापना है तो तुम्हें खुद डूबना होगा। तो दूर से रह करके अंदाजा नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये चीज तुम सैंपल पेपर को जब खुद सॉल्व करो, अरे यार सॉल्व करना शुरू करो, नहीं किया अभी तक तुमने यार, तो फिर तुम लोग शुरू करो। क्या चीज का वेट कर रहे हो, शुरू करो ना। सैंपल पेपर को तुम बनाना शुरू करो उसी 3 घंटा के टाइम स्पैन पे, जैसे कि तुम एक एग्जाम सेंटर में बैठते हो। तो एग्जाम सेंटर में जिस तरह से बैठते हो, जब तुम बनाओगे ना तो तुमको पता चलेगा कहां हम फंस रहे हैं, और जहां फंस रहे हैं उसी एरिया के ऊपर फोकस करो। बहुत सिंपल है। अब ये भी हमने कर लिया, चलो बुक भी हमने कर लिया। अब मैं तुमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में ना डायग्राम, फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट, फिर तुम्हारा हो गया क्या, फॉर्मूले, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हो गया, ट्रिक्स। ये चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, फॉर्मूले हो गए, ट्रिक्स हो गए, इनके ऊपर में तुमको ज्यादा फोकस करना है। इसको यार तुम क्या करो ना, अरे प्रिंट आउट निकाल लो। आजकल तो सबके पास सिस्टम होता है, लैपटॉप होता है, नहीं होता है साइबर कैफे से निकाल लो, नहीं होता है तो हैंड रिटन खुद शॉर्ट नोट्स बना लो, अपने टेबल जहां पढ़ते हो उसके सामने में लगा लो, ताकि बीच बीच में जब तुमको रिलैक्स मौका मिले तो उसको देख लो। 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में अब तुम यहां फिर से आ जाओ। 5 दिन में देखो तुमने कितना कवर किया था। हाँ, ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में जो लेसन्स होते हैं वो लगभग कह सकते हो 15-16 लेसन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक दिन में 3 खत्म कर रहे हैं तो 3-5 या 15 आराम से देखो 15 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, है ना। 15 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, इधर 15 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। और ये 15 दिन का मैंने बताया, देखो ये 15 दिन का हम लोग बात कर रहे थे, 15 डेज का। अभी इधर 15 दिन और बचे हुए रिजर्व में। तो तुम इधर 30 डेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, देखो तुम 110% सक्सेस करोगे। और कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इधर उधर घूमते रहोगे, सर्च करते रहोगे, यार मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। खुद का कॉन्फिडेंस खुद करो ना, डेडिकेशन तुम्हारा होना चाहिए। मेरे बोलने से मार्क्स नहीं आएंगे, मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम लोगों को है। तो कैसे तुम लोग चलोगे, ठीक है। मुश्किल ज्यादा कुछ नहीं है, देखो हमने भी पढ़ा है, हमने भी किया है, हमने भी स्कोर किया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यार हम भी बहुत सुपर स्टूडेंट थे, मेहनत किया, कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया और स्कोर किया, ठीक है। शुरू में हमारे भी नंबर कम आते थे, मेरे भी नंबर कम आते थे, फिर मैंने जब एक स्ट्रैटेजी बनाया, पूरा फॉलोअप किया, ठीक है, ध्यान को भटकाना बंद किया, तो फोकस करने के बाद में देखो मार्क्स आने ही आने हैं, ये तुम्हारे कहीं नहीं जाते। और स्ट्रैटेजी से चलोगे तो, ठीक है, कोई भी चीज हो, बिना स्ट्रैटेजी। अब तुमको मैंने बार बार ये बात उठाया है कि तुमको मान लो एक क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, तो तुम सारा काम खत्म करके 10-20 मिनट पहले बैठ जाते हो,
मूवी देखने जाना है, तुम समय से कहीं 10 किलोमीटर दूर भी पिक्चर हॉल है, मूवी हॉल है, सिनेमा हॉल है, पीवीआर है, तो तुम वहां पे आधा घंटा पहले पहुंच जाते हो। कैसे पहुंच जाते हो? जबकि तुम्हारा घर तो 8-10 किलोमीटर दूर है, 5-7 किलोमीटर दूर है। क्यों? तुमने टाइम सेट किया, तुमको मालूम था इतना से इतना देर पहले हम चलेंगे तो 15 मिनट रास्ते में लगेगा, ट्रैफिक में इतना मिनट लग सकता है, इतना देर यहां लग सकता है और हम इतना देर में पहुंच जाएंगे। क्या टाइमिंग है? तो टाइमिंग तुम्हारे पास है और स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं। ये भी एक कॉमेडी हो रहा है ना? टाइमिंग सब तुम लोग जानते हो, सिर्फ उसको फॉलो करने में थोड़ा सा हिचक है, तो फॉलो हिचक दूर करो यार, एकदम दूर करो। मन में ये लाओ कि यस यार मेरे पास 30 डेज है। अब देखो 2 तरीके हैं बोलने के, ठीक है? इसको भी हटाओ, अब ये लास्ट समझो और मेरे ख्याल से अभी के लिए तुम आराम से समझ जाओगे। कितने दिन हैं बाकी? 30 डेज। अब 2 तरीके हैं, 30 डेज हैं, 30 डेज हैं। मतलब एक जो तुमने कहा बहुत ही लाइटली यार 30 ही दिन बचे हुए यार, और एक 30 डेज हैं यार, बहुत दिन है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अरे क्या यार, एक दिन में 24 घंटे हैं, 30 दिन है हमारे पास, क्या कर लेंगे? थोड़े दिनों के लिए नींद को त्याग देंगे, थोड़े दिनों के लिए फोन को छोड़ देंगे, थोड़े दिनों के लिए दोस्तों को थोड़ा सा साइड कर लेंगे, हो जाएगा यार। क्यों नहीं होगा? तुम सब कर लोगे, लेकिन लगना तुम्हें पड़ेगा। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूं, ठीक है? तो कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मुझसे बात करो, ठीक है? हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मैंने तुम लोगों को कुछ नोट्स दिए हैं, मैं लगातार और भी दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, नोट्स, डायग्राम्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, सब कुछ मैंने तुमको दिया हुआ है। मैप्स, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट मैप्स, वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, देखो जा करके। रास्ता बता सकते हैं कोई भी यूट्यूबर, मैं या कोई और भी, लेकिन चलना तुम्हें ही है, ठीक है? तो इस उम्मीद पे कि तुम लोग चलोगे, फॉलो करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। प्रॉमिस है ना? अब प्रॉमिस लिख भी देना यार कमेंट सेक्शन में कि प्रॉमिस सर मैंने शेयर किया 50 को, 100 को, 10 को, ठीक है? तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे और भी दोस्त लोग होंगे जो कि भटके हुए हैं, उनको भी अगर सहारा मिल जाए तो सबकी भला है यार, किसकी दुआएं भी तुमको लग जाएंगी, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार, सुन रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। हमारा दूसरा चैनल है फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ट्विटर और टेलीग्राम पे चाहो तो मुझे फॉलो कर लो, ठीक है? वहां पे मैं अपडेट्स देते रहता हूं, ठीक है? तो बने रहो मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं तुम्हारा विशाल भैया, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।